हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू ट्रेवल। आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे सफ़र पर जो आपको इतिहास की गहराइयों में डुबो देगा। तैयार हो जाइए हमारे साथ इस इतिहास के सफ़र पर चलने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहें हमारे साथ। टाइप करें और जुड़े हमारे साथ हर हफ्ते हर दिन, जब हम आपको ले चलेंगे नए नए हिस्टोरिकल प्लेस की सैर पर। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक दिल्ली शहर के हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में है, जो है शालीमार बाग, जिसे शालीमार गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। वो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है एक आलीशान मुगलई बाग है। इसे पहले ऐजाबाद बाग कहा जाता था। ये बाग 1653 में शहनाज बेगम, जिन्हें इज़्ज़त उन निशा के नाम से भी जाना जाता है, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बेगम थी, उनके हुक्म से बनवाया गया था। ये बाग कश्मीर के मशहूर शालीमार बाग की नज़ीर बनाया गया था, जिसे उस वक्त के मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1619 में बनवाया था। दिल्ली का ये शालीमार बाग अब वीरान पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सायेदार पेड़, खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ और गज़ीबो जैसी शानदार इमारतें मौजूद हैं। बादशाह शाहजहाँ ने शालीमार बाग के अंदर ही शीश महल बनवाया था। ये बाग ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रहा है। 1658 में शीश महल में ही शाहजहाँ औरंगजेब की ताजपोशी की गई थी। 1738 में ईरान के बादशाह नादिर शाह अपनी फ़ौज के साथ दिल्ली आते वक्त यही रुके थे। 1803 में सर डेविड ऑक्टरलोनी, जो उस वक्त दिल्ली के मुग़ल दरबार में अंग्रेज़ों के रहनुमा थे, उन्होंने शालीमार बाग को अपना गर्मियों का ठिकाना बना लिया था। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज ने दिल्ली को घेरा था, तब इसी बाग में एक जंग भी हुई थी। ये गज़ीबो यानी बगीचे के बीच बना हुआ छोटा महल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के हुक्म से बनवाया गया था। ज़्यादातर मुगलई बागों की तरह इसमें भी पानी की नहरें थी, जो आगे चलकर खूबसूरत तालाबों और फव्वारों में जाकर मिलती थी। इस बाग का नक्शा चार बाग शैली में बना हुआ है, जो मुगलई बागों की खास पहचान है। इस गज़ीबो की दीवारों पर अब भी कुछ जगहों पर वो पुरानी चित्रकारी देखने को मिलती है। शीश महल यानी शीशों का महल एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिसके सामने 25 फव्वारे हुआ करते थे। इस महल के आसपास एक बगीचा हुआ करता था, जिसमें कई तरह के फलदार पेड़ लगाए गए थे। महल में मेहराब गोलाकार है और इसके दरमियान में एक बड़ा हॉल है, जिसे दोनों तरफ अलग अलग कमरे हैं। इसके पीछे की तरफ भी एक मेहराबदार हॉल है। इस महल के मुख्य भवन के साथ कुछ मेहराबदार कमरे भी जुड़े हैं। गौर से देखने पर छत पर भी अभी भी पुराने चित्रों के कुछ निशान देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में ये जानकारी देना। तो आपको इसी तरह की कुछ जानकारी चाहिए और कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।